तो जय हिंद दोस्तों। यार कैसे हो आप सब लोग। ये बात है आज से करीब 3 साल पहले की, जब मैं 8th स्टैंडर्ड में हुआ करता था। तब मुझे नया नया वर्कआउट में इंटरेस्ट आया था और मैंने सबसे पहला जो वर्कआउट सीखा था वो था पुशअप, जो बिना किसी एक्सेसरी या फिर बिना किसी चीज़ के वगैरह हो सकता है, आराम से हो सकता है। तब मैंने मोबाइल का अच्छा यूज़ किया था। ये ऐसे में अभी कह सकता हूँ प्रेजेंट में, जब जब मुझे अभी रियलाइज़ होता है कि मैंने पास्ट में मेरे कुछ जो जो अच्छे काम किए हैं उनमें से एक ये काम आता है, जो मैंने मोबाइल का अच्छा यूज़ किया। जब जिस टाइम में मेरे क्लास के छपरी लोग रील स्क्रॉल करते थे, 8th क्लास में वो, जब मैं 8th क्लास में था तब मेरे क्लास के बंदे अपने दिमाग रील्स शॉर्ट स्क्रॉल कर कर के दिमाग का भौंसड़ा कर रहे थे। तब मैंने एक अच्छी सी चीज़ सीखी मोबाइल का यूज़ करके, जो मुझे अभी हेल्दी रखने में हेल्प करती है। इस बात का मुझे प्राउड है। और ये चीज़ मैंने सीखी थी अपने 8th स्टैंडर्ड में। तब मुझे नया नया पुशअप का, एक्सरसाइज का, बॉडी बनाने का भूत चढ़ा था। और ये भूत हर किसी, यकीन मानो या ना मानो, हर किसी को लाइफ में अपनी लाइफ में एक ना एक बार तो चढ़ता ही है। तो ये मेरा जो इंटरेस्ट था वो बढ़ते बढ़ते गया और इसने एक रूप ले लिया जिम लगाने, मतलब इसने एक रूप ले लिया कि एक डिज़ायर का या फिर एक इच्छा का, कि मुझे जिम जाना है और असली बॉडी है वो जिम जाके ही बनती है। तो मैं यही इच्छा सोच के वर्कआउट करने लगा। फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, मैं ये थॉट दिमाग में रख के वर्कआउट कर रहा था घर पे, जिससे कि मुझे क्या हो रहा था कि मैं ये फील नहीं कर पा रहा था कि मैं जिम में वर्कआउट कर रहा हूँ। और मैं है ना थोड़ा मैं क्या कर रहा था, घर पे वर्कआउट कर रहा था, लेकिन मेरी इच्छा बहुत बड़ी थी। मतलब मुझे लालच, मैं कहता हूँ तो सच कहता हूँ, मुझे थोड़ा सा लालच था कि मैं जिम जाऊँ और अच्छे से वर्कआउट करके बॉडी बनाऊँ। बट घर पे भी करके आप देख सकते हो कितनी सारी है, मैक्सिमम लोगों के पास ये भी नहीं होगी। तो मुझे प्राउड है कि मैंने घर पे ये किया। बट ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तो थी मेरी स्टोरी इंट्रोडक्शन। बट प्रॉब्लम किस चीज़ का रूप ले लेती है वो मैं बताता हूँ। तो मैं एज़ यूजुअल, जैसे मैं नॉर्मल वर्कआउट करता था वैसे ही वर्कआउट करते जा रहा था। दिन में 30 से नीचे पुशअप्स मैं बिल्कुल नहीं मारता था। सुबह 30 पुशअप्स मार के ही स्कूल को जाया करता था, खाना खाया करता था। बट ऐसे ही हर रोज़ की ये रूटीन में आके एक दिन क्या हुआ, मुझे जब डिज़ायर आया, इच्छा है कि जिम जाना है, जिम जाके ही बॉडी बनती है, जिम जाके ही रियल प्रोग्रेस देखने को मिलती है हमको बॉडी में। अब ये थॉट मैं क्या कर रहा था, दिमाग में हर रोज़ ला ला के मतलब दिमाग को ऐसे ट्रेन कर रहा था कि बॉडी जो है ना, मतलब जो हम वर्कआउट कर सकते हैं, बॉडी बना सकते हैं, वो सिर्फ जिम में ही कर सकते हैं, घर पर नहीं कर सकते। और मैंने ये ऐसे थॉट्स सोच के ऐसा पैटर्न डेवलप कर लिया कि मुझे लगा कि होम वर्कआउट से कुछ भी नहीं होता। और आई गेस ये मेरी लाइफ की पास्ट में की सबसे बड़ी गलती है। और इस प्रॉब्लम से क्या होता है कि मैं धीरे धीरे क्या करता हूँ, अपने 30 पुशअप को घटाते जाता हूँ और एकदम से वर्कआउट करना ख़त्म ही कर देता हूँ, जिससे कि मेरी आज तक रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होती और क्या बोलते हैं, फोर्स भी ज़्यादा रहता और मेरे मसल्स में पावर भी ज़्यादा रहती। पर फिर भी उस चीज़ का रिग्रेट है, उस चीज़ को याद रख के कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इम्प्रूव कर सकते हैं। उस चीज़ को एक्सेप्ट करके और इम्प्लीमेंट करके इम्प्रूव कर सकते हैं, खुद को डिस्ट्रक्ट करके इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं कल से वर्कआउट, मतलब आज मैंने छोटा सा एक स्टेप लिया, जो कि है अपने स्टेयर्स से जाना।
मतलब हमारे यहाँ एक नहीं बल्कि दो लिफ्ट है, और जो कि लेज़ीनेस का प्रतीक माने जाते हैं मेरे पर्सपेक्टिव से। तो मैंने एक छोटा सा स्टेप लिया जो कि है अपने स्टेयर्स से जाना, 4थे मंजिले से नीचे बेसमेंट तक, यानी 5 फ्लोर्स मैं स्टेयर्स से उतरा। और इसी प्रकार से मेरा 1% अपने गोल के, मतलब मेरा गोल क्या है, एक वर्कआउट करना शुरू करना रेगुलरली। तो मेरे गोल के प्रति मैंने 1% इम्प्रूवमेंट तो कर ली, और कल मैं और 1% इम्प्रूव करूँगा और ऐसे ही वर्कआउट करूँगा। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताना चाहूँगा कि हमको है ना, जो चीज़ आप जो एक्टिविटी कर रहे हो, जो चीज़ कर रहे हो, वो फ्यूचर, मतलब ऐसे मत सोचो कि ये चीज़ सिर्फ अभी करनी है। आपको ऐसे सोचना है कि ये चीज़ मैं कब तक करूँगा, या ये चीज़ मैं कब तक कर सकता हूँ। अब जैसे कि मैंने बात की जिम की, तो मुझे थॉट आया था जिम का। फिर बाद में जब मैंने एकदम से वर्कआउट छोड़ दिया, फिर अचानक से 2-3 महीने के बाद रियलाइज़ हुआ कि मैंने यार वर्कआउट तो छोड़ दिया, वर्कआउट ही नहीं कर रहा मैं, वर्कआउट ही नहीं कर रहा। और अचानक से मेरे 30 पुशअप्स के नंबर का 30, मतलब जितने मैं पुशअप मारता था 30 नंबर में, वो घट के हो गया 12 मैक्सिमम एक सेट में। तो इससे और बुरी चीज़ क्या हो सकती है। तो ऐसा हुआ, और मैंने फिर तब ये सोचा कि मैंने ये चीज़ क्यों छोड़ी, पुशअप करना क्यों, एक्सरसाइज वर्कआउट करना वगैरह क्यों छोड़ा। क्योंकि मुझे जिम जाने का थॉट आया था, और जिम जाना मेरा अल्टीमेट गोल था। बट मैं उस चीज़ को ऐसे सोच के नहीं चल रहा था कि ऐसे लॉन्ग टर्म में सोच के नहीं चल रहा था। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कैसे लॉन्ग टर्म में सोचना है। मैंने उस टाइम अगर ये विचार किया होता कि लॉन्ग टर्म में कैसे सोचना है, मैं वो बताता हूँ। और उस टाइम पे मैंने अगर ऐसे सोचा होता, तो मैं आज तक रेगुलर कर पाता कि आज मैं पुशअप मार रहा हूँ, 2 साल बाद मैं मार सकता हूँ क्या? हाँ, मार सकता हूँ। आज अगर मैंने बाई चांस जिम लगाया भी, आज कर सकता हूँ, तो 2 साल बाद कर सकता हूँ क्या? नहीं। इन केस कर सकता हूँ अगर मेरे पास ज़्यादा इनफ पैसा हो, बट वो अगर नहीं हो तो क्या हो सकता है, और वो है पुशअप। ऐसे लॉन्ग टर्म में सोचने से एक फ़ायदा होता है, वो आपको क्लियरिटी मिल जाती है आपके गोल के प्रति, और आप कंसिस्टेंट रह पाते हो। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि लालच बहुत बुरी वाला है, लालच आता रहेगा, बट आपको उस लालच को नकार देनी है, और लालच पर फोकस ना करके अपने गोल के ऊपर फोकस करना है, और काम करते रहना है गोल के प्रति। तो चलो, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।